तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के दिया हुआ सृष्टि तत्व हम लोग चर्चा कर रहे थे। ईश्वरी सब कुछ हुए हैं, ईश्वरी सबको परिचालना कर रहे हैं। लेकिन इनमें से हम लोग देखा है कि ईश्वर अपने चिन्हित पार्षदों के लेकर ही अवतीर्ण होते हैं। श्री माँ शारदा देवी की एक वाणी है, जे जार शेतार जुगे जुगे अवतार। अवतार का अपना परिवार रहता है, अपना पार्षद रहता है। प्राण सखा अर्जुन बिना श्री कृष्ण नहीं आते हैं। सीता बिना रामचंद्र का आविर्भाव नहीं होगा। हर बार अवतार संगिनी के रूप में आते हैं, स्वयं महाशक्ति। इस संगीत में है, जय सर्वदेश्वरी सीता राधा माता मेरी, यशोधरा विष्णु प्रिया माँ। एक ही शक्ति विभिन्न अवतार में विभिन्न रूप धारण करके आए थे। जो सीता वही राधा हुआ था, वही विष्णु प्रिया हुआ था चैतन्य अवतार में, वही बुद्ध के साथ यशोधरा हुए थे, ईसा मसीह के साथ माता मेरी आए थे। ये लोग एक दूसरे से अभिन्न है, एक साथ आते हैं जोड़ी में। हम लोग बचपन में एक किताब पढ़े थे, उसका नाम है इटर्नल कंपेनियन। हम सब जानते हैं ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवनी है, स्वामी प्रभुवानंद जी लिखित। वहाँ पे दिया है कि राजा महाराज उनके जुग जुग की सखा है। राजा महाराज के आने के पहले भी ठाकुर के दर्शन हुआ था। कृष्ण सखा राखाल। फिर बाद में देखा गया कि न केवल राजा महाराज, उनके अनेक जो पार्षद हैं जिसके बिना नहीं आ पाएंगे। नॉट ओनली वन, मैनी, जिसका कुछ का उल्लेख हम किए थे, जैसे कि जोगीन महाराज, नरेंद्र नाथ, स्वयं श्री माँ शारदा देवी, लक्ष्मी दीदी इत्यादि, जोगिन माँ, गुलाब माँ इत्यादि। फिर हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण के भक्त मंडली जो है वो भी उनके साथ अभिन्न है और उनके साथ आते हैं। न केवल नरेंद्रनाथ, राखाल, जोगिन महाराज इत्यादि, उनके जो भक्त मंडली है। अतएव भक्तगण को आपने को साधारण ना समझे, भक्तगण, क्योंकि वो ठाकुर के साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर जब अवतीर्ण होते हैं उन लोग को लेके आते हैं, फिर अपने साथ ले जाते हैं। ठाकुर ने उल्लेख किया, बाउलेर दल एलो गाइलो नाचलो चले गए, কেউ বুঝতে পারেনি।
अर्थात भगवान उनके पार्षदों को लेकर अवतीर्ण हुए थे, इन सब के अलक्ष्य में लीला करके चले गए। और ये जो भक्त मंडली है ये उनको चाहिए होगी, प्रयोजन है। भक्त बिना भगवान का लीला संपूर्ण नहीं होते। एक रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर हमारे जो भगवान के साथ जो अंतरंग संपर्क है वो व्यक्त किया है। वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठाकुर बराबर भक्तों का बहुत ऊंचा दरवाज़ा दिया। कहा करते थे भगवानेर भक्ते हृदय भगवानेर बैठक खाना, भगवान का निवास है भक्तों के हृदय में। विशेषतः श्री रामकृष्ण अवतार में भक्तों का मर्यादा अपरिसीम है। ठाकुर दक्षिणेश्वर में रहते हुए भी, अपना नाजुक शरीर रहते हुए भी इतना उनका शरीर अपटु था, नरम था, ज़्यादा चलकर भी ज़्यादा दूर नहीं पाते जाते। इस अवस्था में भी कोई अपना गाड़ी का बंदोबस्त नहीं है, इधर उधर से मांग कर भक्तों के घर में पहुंच जाते थे। भक्तगण अगर नहीं आ सके स्वयं चलकर उनके पास पहुंच जाते हैं कि भगवान को भक्तों को चाहिए होगी। ये बात रविंद्रनाथ ने अपने संगीत में प्रस्तुत किया। ताई तुम्हार आनंद আমার পর প্রভু তাই এসেছে নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার प्रेम হতো যে নিচে। रविंद्रनाथ इसमें हम आप सबको जोड़कर बता रहे हैं, न केवल उनके ईश्वर कोरी पार्षद जो आम भक्तगण हैं उसके बारे में बता रहे हैं, उनको भी भगवान को चाहिए होगी। इसलिए वो अपना जो वैकुंठ छोड़कर हमारे बीच उपस्थित हो गया, कारण हमारे बिना उनका प्रेम व्यर्थ हो जाता है। तुम्हारा प्रेम जब तक हमारा साथ वो रिश्ता नहीं बनेगा तो अकेले तो प्रेम होगा नहीं। अर्थात उनको प्रेम प्रकाश करने के लिए मेरा भी ज़रूरत है। जब हम सोचते हैं ये बात, मन कितना आनंद में भरपूर हो जाता है कि हम कुछ अवहेलित, विताड़ित, दुर्भागा प्राणी नहीं हूँ। हम भगवान के लीला संगी है। हमारे बिना भगवान रह नहीं पाएंगे। जब हम सोचते हैं कि जगत में, जीवन में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तब हमारे असहाय बोध होता है। जब आप जानते हैं स्वयं भगवान को हमारे प्रयोजन है, तो हमारा दिल आनंद में भरपूर हो जाता है। इसीलिए उस संगीत में ये कहा गया है, आमाय निये मिलेछुई मेला, आमार हृदये चलछे रसेर खेला, मोर जीवनेर विचित्र रूप धरे तुम्हार प्रेम तरंगीछे। आपका प्रेम का तरंग हमारे जीवन हर पल में विकसित हो रहा है। एवं ये भी कह रहा है, ताई तो तुम्हें राजार राजा हुए तबु आमार हृदय लागी, फिरछो कत मनोहरण बेशे प्रभु नित्य आछो जागी। उनका नींद नहीं होता है, दिन रात तो इंतज़ार करते हैं। राजाधिराज होते हुए भी
हमारे दिल का प्यार के लिए वो इंतज़ार करते हैं। वो विराट स्वराट है, तब भी हम जितना भी छोटा हो, मेरे बिना उनका अस्तित्व व्यर्थ हो जाता है। क्यों हमें अपने पास लाने के लिए अनेक प्रकार का वेश धारण करते हैं, ताकि हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाए। मुझे आकर्षण करने के लिए नाना प्रकार का वेश धारण करके विराज करते हैं। एवं आखिर में कहते हैं, ताई तो प्रभु तुम्हें हिताय अरण्य में, तुम्हारी प्रेम भक्त प्राणेर प्रेमे, मूर्ति शिथाय जुगलो सम्मिलने पूर्ण प्रकाशित। तुम्हारा पूर्णता के लिए एक जुगल सम्मेलन का मूर्ति चाहिए। भक्त भगवान एक दूसरे का परिपूरक। ये नहीं है भगवान के पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, तब भी भगवान को हमें चाहिए होगी। उनके भक्त बिना प्रेम पूर्ण नहीं होता है, उनका प्रकाश भी पूर्ण नहीं होता है। उनका प्रकाश तभी पूर्ण होगा जब भक्त के साथ उनका प्रेम का रिश्ता बनी रहेगा। इसलिए वो नाना प्रकार उपाय से, नाना प्रकार वेश धारण करके हमें बुलाते हैं एवं हमें अपना लेते हैं। भक्त जब ये समझ लेते हैं, तब उनके जीवन भी ईश्वर प्रेम में परिपूर्ण हो जाते हैं। एवं ये दोनों का मिलकर जो पूर्ण छवि है, भक्त भगवान का पूर्ण जो, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्राप्ति है। हम जितना भी इसके बारे में सोचेंगे, उतना ही मन शांति, आनंद एवं पूर्णता से भरपूर हो जाएगा। ये प्रसंग और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अमावस्या का तिथि है, देवी नाम संकीर्तन होगी संध्या आरती के उपरांत। इसमें आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।